worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you. बच्चों को यह मत सिखाओ कि वो क्या सोचें, उन्हें ये सिखाओ कि वो कैसे सोचें। स्मार्ट पेरेंटिंग को समझने के लिए पेरेंटल एटीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है। पेरेंटल एटीट्यूड 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अथॉरिटेरियन। इसमें पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं। सेकंड है परमिसिव। इसमें बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है। थर्ड है नेग्लेक्टफुल। इसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इवन कई पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि वो किस क्लास में पढ़ते हैं। फोर्थ एटीट्यूड है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। इसमें बच्चे अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो पेरेंट्स उनको रिवॉर्ड देते हैं, अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनको पनिश भी करते हैं। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूं जिससे आप अपने बच्चे की स्मार्ट पेरेंटिंग कर पाएंगे। जिसमें फर्स्ट टिप है अलाउ योर चाइल्ड टू फेस प्रॉब्लम्स। आप बच्चे को अगर सफल और समझदार बनाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आने वाली हर समस्या का बहुत खुशी खुशी सामना कर सके, तो उसे स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स को फेस करने दीजिए। इसको हम एक कैटरपिलर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, एक बार वो गार्डन में खेल रहा था। उसका नाम था सोनू। वो वहां से एक कैटरपिलर उठाकर अपने घर ले आया और अपनी माँ से कहा कि माँ ये देखो, मैं ये क्या ले आया। माँ ने बताया, बच्चे यह एक कैटरपिलर है। 3-4 दिन के बाद ये अपने कोकून से बाहर आएगा और इसके पंख डेवलप हो जाएंगे और ये बटरफ्लाई बन जाएगा। बच्चे को सुन के बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, माँ इसे मैं अपने घर पर रखूंगा और इसकी केयर करूंगा। और 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथे दिन उसने देखा उस कैटरपिलर में कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। बच्चे ने जब नेक्स्ट डे गया और उसने देखा कि काफी हद तक वो अपने कोकून से कैटरपिलर बाहर आ गया था, लेकिन एक पतली सी लेयर थी जो उसे पूरी तरह से बाहर निकलने में रोक रही थी। उसने सोचा मैं इसकी हेल्प कर देता हूं। एक छोटी सी सीजर लाया घर से और उसने वो जो लेयर थी उसको काट दिया। वो अपने कोकून से कैटरपिलर बाहर तो निकल आया, लेकिन उसके पंख डेवलप नहीं हुए और वो बटरफ्लाई नहीं बन पाया। इसी तरह से ह्यूमन बेबी है। अगर पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसी तरह से उसका जो मेंटल ब्लॉक बन जाता है और वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सेकेंड टिप है चिल्ड्रन आर नॉट योर प्रॉपर्टी। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है, फ्री द चाइल्ड्स पोटेंशियल एंड यू विल ट्रांसफॉर्म हिम इनटू द वर्ल्ड। पेरेंट्स ने हमेशा साथ नहीं रहना। बच्चे ने अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी है। जिस प्रकार मदर बर्ड जो है, जब वो बेबी बर्ड को जन्म देती है तो उसे 3-4 दिन के बाद ही अपने घोंसले से नीचे पुश कर देती है, उसको फ्री छोड़ देती है खुले आकाश में उड़ने के लिए। इसी प्रकार ह्यूमन बेबी को भी मेंटल फ्रीडम चाहिए, जिससे वो अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सके। थर्ड पॉइंट है मेक योर चिल्ड्रन बेटर देन यू।
हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को अपने से बेटर बनाने के लिए 100% एफर्ट्स करें। बच्चों को एनकरेजमेंट के साथ साथ इनोवेटिव थिंकिंग डेवलप करना भी जरूरी है। ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज जिन्होंने इस समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें है एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नरेंद्र मोदी एक्सेट्रा। इनकी पेरेंटिंग और इनके फैमिली सर्कमस्टांसेस दोनों ही डिफिकल्ट रहे थे, लेकिन इनके पेरेंट्स ने स्मार्ट पेरेंटिंग करके इस समाज में एक सजीव एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। फोर्थ पॉइंट इज बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड। बच्चे का फ्रेंड बनने से वो आपसे अपनी हर बात शेयर करेगा, उसे सही गाइडेंस मिलेगी, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप होगी। टाइम टू टाइम उसे अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, जिससे वो हर एक्टिविटी में एक एक्सेल लेवल का परफॉर्मेंस दे सके और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके। फिफ्थ पॉइंट इज टू ग्रो पॉजिटिव एटीट्यूड। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड कंप्लेंट, ये तीनों ही बच्चे की पॉजिटिव ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। बच्चे से यह कभी मत करिए कि ये गलत कर दिया। बच्चे से कहिए और इसे अच्छा कैसे कर सकते हो। अपने बच्चे की स्मार्ट पेरेंटिंग करके आपका इस समाज और देश को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। रूट्स स्ट्रांग होंगी तभी फ्रूट्स मीठे लगेंगे। पेरेंट्स के बारे में मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप कभी नहीं मिलते। थैंक यू।